Assalamu alaikum viewers, welcome to Study PK. In this video lecture, I am going to discuss about the FIA Constable paper. So, without wasting any time, शुरू करते हैं आज का lecture. My name is Muhammad Azam. So, first syllabus को देख लेते हैं. इस्लामियात के टोटल 10 क्वेश्चन थे, पाकिस्तान स्टडी के 10 क्वेश्चन थे, इसी तरह जनरल नॉलेज के भी 10 क्वेश्चन थे, एंड सब्जेक्ट रिलेटेड टू FIA वो टोटल 20 क्वेश्चन थे. सो टोटल 50 क्वेश्चन थे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज शाह वलीउल्लाह का इंतकाल कब हुआ? तो 1762 में इनका इंतकाल हुआ था. ये इसका राइट आंसर है. शाह वलीउल्लाह वाज बोर्न इन 21 फेब 1703 में ये बोर्न हुए ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर. सो इनकी जो डेथ हुई वो 20 अगस्त 1762 में हुई थी इन दिल्ली एट द एज ऑफ 59. सो नेक्स्ट वन इज दी सर सैयद अहमद खान की वफ़ात किस साल में हुई? तो इनकी वफ़ात हुई 1898 में. सर सैयद अहमद खान वाज बोर्न इन 1817 इन दिल्ली एंड ही वाज डाइड इन 1898 इन अलीगढ़. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान का पहला आइन किस साल में पेश किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है 1956 में ये आइन पेश किया गया था. सो 23 मार्च 1956 में आइन पेश किया गया, जिसके टोटल 34 आर्टिकल्स थे, 13 फॉरेन एंड 6 क्लॉजेस थे, जो कि 1958 में जो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्ज़ा, इन्होंने इसको एब्रोगेट कर दिया था. सो नेक्स्ट वन इज दी पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ कब नाफिज हुआ? सो वो 1958 में हुआ. सिकंदर मिर्ज़ा हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान abrogated the Constitution of 1956 on 7th October 1958. So उस वक्त अयूब खान was made chief martial law after this abrogation and Feroz Khanun was the prime minister at the time of the first martial law in Pakistan. ये भी important point है, एग्जाम में पूछ सकते हैं. जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे वो फिरोज खान नून थे जब ये मार्शल लॉ लगा था. सो नेक्स्ट वन इज थी शिमला वफद किस अंग्रेज वाइसराय से मिला? तो शिमला वफद बेसिकली लॉर्ड मिंटो से जाकर मिला था. इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. सो शिमला वफद 1 अक्टूबर 1906 को वाइसराय हिंद यानी कि लॉर्ड मिंटो से मिला. शिमला वफद का सदर सर आगा खान थे. इसमें 35 अरकान शामिल थे. ये क्वेश्चन अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सबसे पहले शिमला वफद MA अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल से मिला. प्रिंसिपल ने आगे सेक्रेटरी वाइसराय यानी कि कर्नल जो डोलम थे उनके लॉर्ड मिंटो के सेक्रेटरी, उन्होंने आगे मीटिंग तय करवाई, जिसके बाद जो वफद था वो वाइसराय लॉर्ड मिंटो से मिला. क्योंकि मुसलमानों का ये वफद वाइसराय हिंद से शिमला के मुकाम पर मिला, इस वजह से इसका नाम शिमला वफद बन गया. सो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मुसलमानों की ख्वाहिशात इसमें क्या थी? तो सबसे पहले तो सूबाई और कौमी असम्बलियों में मुसलमानों का अलग नुमाइंदा होना चाहिए, ये इन्होंने डिमांड की. इसके अलावा कौंसिल में मुसलमानों के सीट्स ज़्यादा होने चाहिए. सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे कुछ, इसको आप लाजमी देखिएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंग्रेज़ सरकार ने तकसीम बंगाल को कब मनसूख किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो 1911 में अंग्रेज़ सरकार ने तकसीम बंगाल को मनसूख किया. इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप देख लेते हैं. सो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल बेसिकली की थी लॉर्ड कर्जन ने फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स ऑन 19 जुलाई 1905 में इन्होंने ये पार्टीशन बंगाल की थी. लॉर्ड कर्जन इनका नाम था. उसके बाद गांधी ने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसे कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट, सो फॉर द एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन बंगाल. फिर उसके बाद जब किंग जॉर्ज 5 इन्होंने जब सब कंटिनेंट का विजिट किया तो उन्होंने ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल उसको कैंसिल कर दिया था ऑन 12 दिसंबर 1911. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया? तो इसका जो राइट आंसर है वो 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया. इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो 30 दिसंबर है. यह भी पूछ सकते हैं एग्जाम पे. एट दी ढाका, सो ढाका के मुकाम पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड. सो इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देख लेते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर थे नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, यह भी इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वो सर आगा खान थे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
जलियांवाला बाग में किसके हुक्म से कत्लेआम हुआ? तो उसका जो राइट आंसर है वो जनरल डायर है। जनरल डायर के हुक्म पे कत्लेआम हुआ जलियांवाला बाग। Massacre took place on 13th April 1919 when acting Brigadier General Ragnall Dyer ordered troops of the British Indian Army to fire into Indian civilians in all Jallianwala Bagh, Amritsar, Punjab. So ये कुछ important point थे। So next question is SHO का क्या मतलब है? इसका एब्रीविएशन बताना था। SHO का मतलब होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज दी हज के लिए एहराम बांधना सुन्नत है, फ़र्ज़ है, नफल है या वाजिब है? सो ये वाजिब है, इसका राइट आंसर वाजिब है। नेक्स्ट वन इज दी FIR का क्या मतलब है? FIR का मतलब होता है एब्रीविएशन का बताना था फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट वन इज दी डकैती के जुर्म पर कौन सी दफ़ा लागू होती है? सो दफ़ा 392 ये डकैती के जुर्म पर लागू होती है। नेक्स्ट वन इज दी तफ्तीशी अफसर के पास केस के फाइल क्या कहते हैं? तो मिसर कहते हैं इसे। तो इसका राइट आंसर है मिसर। एक खतून को गिरफ्तार करने के लिए खतून अहलकार का होना ज़रूरी है। ये इसका राइट आंसर है, खतून अहलकार का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज दी तज़ीरात पाकिस्तान क्या है? तो तज़ीरात पाकिस्तान एक कानून है, ये एक कानून है, इसका राइट आंसर कानून है। नेक्स्ट वन इज दी रिमांड किसे कहते हैं? रिमांड कहते हैं मजिस्ट्रेट की इजाज़त से ज़ेर हिरासत तफ्तीश, इसको हम क्या कहते हैं? रिमांड कहते हैं। मजिस्ट्रेट की इजाज़त से ज़ेर हिरासत तफ्तीश को हम रिमांड कहते हैं। नेक्स्ट वन इज दी कत्ल का मुकदमा कानून के तहत किस कानून के तहत दर्ज होता है? तो फौजदारी। फौजदारी इसका राइट आंसर है, फौजदारी कानून के तहत दर्ज होगा। नेक्स्ट वन इज दी भत्ताखोरी के जुर्म पे कौन सी दफ़ा लागू होती है? तो भत्ताखोरी के जुर्म पे 384 384 जो दफ़ा है वो लागू होती है। नेक्स्ट वन इज दी FIA किसका मुखफ़फ़ है? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज दी FIA किस वजारत का अदारा है? तो वजारत दाखिला ये अदारा है, वजारत दाखिला। वजारत दाखिला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज दी इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई किस अदारे का काम है? FIA। FIA का काम है इंसानी स्मगलिंग, इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग ये FIA का काम है। नेक्स्ट वन इज दी FIA का क्याम किस साल में पेश हुआ? तो 1975 में हुआ। FIA का क्याम 1975 में हुआ है। नेक्स्ट वन इज दी FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग को क्या कहते हैं? CTW काउंटर टेररिज्म विंग कहते हैं, काउंटर टेररिज्म विंग। 2003 फेडरल गवर्नमेंट असाइंड काउंटर टेररिज्म रोल टू FIA, सो इसे कहते हैं काउंटर टेररिज्म विंग CTW। नेक्स्ट वन इज दी मनी लॉन्ड्रिंग का दायरा किस अदारे के पास है? तो FIA के पास है, ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। FIA इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज दी FIA का हेड कौन होता है? चेयरमैन, IG, डायरेक्टर जनरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो डायरेक्टर जनरल DG यानी कि DG होता है। सो नेक्स्ट वन इज दी FIA के इंटरनेशनल अदारे से किस इंटरनेशनल अदारे से मिलकर काम करती है? इंटरपोल से मिलकर काम करती है, ये इसका राइट आंसर है। इंटरनेशनल अदारा इंटरपोल, इससे मिलकर FIA काम करती है। नेक्स्ट वन इज दी FIA अकेडमी किस शहर में वाक़ है? सो इस्लामाबाद में वाक़ है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज दी FIA एक्ट के दफात पाकिस्तानी शहरों पर लागू होंगे जब तक पाकिस्तान में हैं, जब तक एयरपोर्ट पे हैं, दुनिया में कहीं भी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो दुनिया में कहीं भी हैं पाकिस्तानी शहरी, हर शहरी पर यह दफात लागू होती हैं। नेक्स्ट इज दी NR3C क्या है? NR3C एक FIA का साइबर क्राइम विंग है। सो नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम इज द लेटेस्ट इंट्रोडक्शन टू द मैंडेट ऑफ FIA प्राइमरली टू डील्स विद टेक्नोलॉजी बेस्ड क्राइम्स इन पाकिस्तान। सो FIA का साइबर क्राइम विंग NR3C है। नेक्स्ट इज दी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का क़याम कब अव्वल में आया? तो 1875 में हुआ, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज दी पाकिस्तान के मगरब में कौन सा मुल्क है? तो अफ़गानिस्तान एंड ईरान ये मगरब में है, इंडिया मशरक़ में है, चाइना शमाल में। सो मगरब में अफ़गानिस्तान एंड ईरान है।
वही के लघवी महीने क्या है, पैगाम पहुँचाना। वही के लघवी महीने होते हैं पैगाम पहुँचाना। नेक्स्ट इज दी रोज़ा किस सन हिजरी में फ़र्ज हुआ, तो इसका राइट आंसर है 2 हिजरी, इसका राइट आंसर है 10 शबान 2 हिजरी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज दी चांदी पर ज़कात का क्या निसाब होता है, निसाब क्या है, तो 52.5 तोले, ये इसका राइट आंसर है। सो इसमें कुछ अगर गोल्ड की बात की जाए तो 7.5 तोले या 3 औंसेस या 87.48 ग्राम गोल्ड। तो और चांदी की बात की जाए तो 52.5 तोले या 21 औंसेस या 612.36 ग्राम ऑफ सिल्वर, ये इसका राइट आंसर है। अगर ये होगा तो ये क्या कहेंगे, इसका साब निसाब होगा, उसको ज़कात पे करना होगी 1 साल के लिए। अगर इसके पास ये पैसे या सोना जो भी है मौजूद है तो ये साब निसाब होगा, उस शुड पे द ज़कात। नेक्स्ट इज़ दी अकीदा के लघवी मानी क्या है, अकीदा के लघवी मानी है बांधी हुई, ये इसका राइट आंसर है, बांधी हुई। नेक्स्ट इज़ दी इस्लाम के बुनियादी अकायद कितने हैं, तो 5 हैं टोटल। नेक्स्ट इज़ दी हज़रत इसरा फील का क्या काम है, तो सूर फोंकना, ये इसका राइट आंसर है, सूर फोंकना। नेक्स्ट दी पहली मुस्लिम रियासत की बुनियाद कहाँ रखेगी, तो पहली मुस्लिम रियासत की बुनियाद मदीना में रखेगी, मदीना में रखेगी। नेक्स्ट इज दी वो कौन सा परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, तो चमगादड़ मैमल, ये अपने बच्चों को दूध पिलाता है। नेक्स्ट इज दी पाकिस्तान रेलवे का पुराना नाम क्या था, तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ये पाकिस्तान का पुराना नाम था, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। नेक्स्ट इज दी पाकिस्तान फर्स्ट प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा बरीड इन ईरान, तेहरान में ये बरीड है, ईरान का जो सिटी है तेहरान। नेक्स्ट इज दी कैपिटल ऑफ अज़रबैजान, अज़रबैजान का कैपिटल है बाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल ऑफ बहरीन, तो बहरीन का कैपिटल है मनामा। नेक्स्ट इज द कैपिटल ऑफ तुर्की, तुर्की का कैपिटल है अंकारा, नॉट इस्तांबुल, लोग अक्सर इस्तांबुल गाते हैं, हालांकि इनका कैपिटल अंकारा है। नेक्स्ट इज द करेंसी ऑफ भूटान। सो करेंसी पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, इसको ट्रिक्स के तौर पर बनाई है कि आप किस तरह इसको इजीली याद कर सकते हैं, वो आप वीडियो लाजमी देखिएगा। सो करेंसी ऑफ भूटान इज नगट्रम, ये इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेंसी ऑफ बांग्लादेश, टका, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो लॉन्गेस्ट रिवर है नील। अगर बिगेस्ट पूछा जाए तो वो अमेजोन है, लॉन्गेस्ट नील है। तो द लास्ट क्वेश्चन इज द करेंसी ऑफ द जॉर्जिया, जॉर्जिया की करेंसी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है लारी, लारी करेंसी है जॉर्जिया की। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।